फेस्टिव सीजन में महंगाई डायन आम आदमी को खूब डरा रही है। अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। लखनऊ के बाजारों में प्याज 60 रुपए किलो बिक रहा है। एक हफ्ते पहले तक प्याज के दाम कुछ कम थे, लेकिन अब ये 60 रुपए किलो बिक रहा है। केवल प्याज ही क्यों, टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। आलू की अगर बात करें, जो हर सब्जी में पड़ता है आलू, वो 20 रुपए किलो तक बिक रहा है। लौकी की अगर बात करें तो एक हफ्ते पहले तक लौकी 20 रुपए किलो बिक रही थी, लेकिन अब 30 रुपए किलो बिक रही है। मटर 160 रुपए किलो बिक रहा है। शिमला मिर्च 80 रुपए किलो बिक रहा है। चाहे परवल हो, भिंडी हो, पालक हो, हर सब्जी लगभग 40-50 रुपए किलो बिक रही है। त्योहारों का ये मौसम है और इस मौसम में मेहमानों का आपके घर पर आना जाना होगा। जाहिर है ऐसे में दावतों का दौर भी होगा, लेकिन इस बार ये दावतें कुछ फीकी रह सकती हैं, क्योंकि जो सब्जियां आपकी थाली का जायका बनाती थीं, अब वही वो जायका बिगाड़ रही हैं। वीडियो सूफी खान के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, लखनऊ। जब हम बच्चे थे तो हमसे यह कहा जाता था कि अगर भूख नहीं लगी है या खाना खाने का मन नहीं कर रहा है या सब्जी पसंद की नहीं है तो बेटा दूध पी लो एक गिलास, तबीयत एकदम सही रहेगी और तंदुरुस्त रहोगे। अब अगर आप अपने बच्चे को यह कहना चाहें कि बेटा दूध पी लो एक गिलास, तो शायद उसके पहले आप सोचें क्या इसमें आधा पानी मिला दिया जाए, या शायद आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या वाकई में दूध पिलाना चाहिए या पाउडर वाला दूध पिला दिया जाए, शायद वो ज्यादा सस्ता पड़े। दूध की कीमतें जिस तरीके से आसमान छूती हुई जा रही हैं, स्पष्ट होता जा रहा है कि दूध पीना लगभग मुमकिन नहीं होता जा रहा है मध्य वर्ग के लिए। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार, हम, आप, या वो तथाकथित तौर पर कंजम्पशन पैटर्न जिसकी दुहाई आज कांग्रेस के तमाम नेता देते और कहते हैं कि अब ज्यादा लोग दूध पीने लगे हैं, लेकिन ज्यादा उत्पादन जो होता है और उसकी वजह से कीमतें कम होनी चाहिए, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। देखिए रिपोर्ट। बिना आंच के ही उबल रहा है दूध। चाय भी अब फीकी दिखेगी। बच्चे भी अब दूध के लिए होंगे परेशान। त्योहार की खुमारी अभी उतरी भी नहीं थी कि महंगाई डायन ने चुपके से लोगों के घरों में दस्तक दे दी। सातवें आसमान पर पहुंच चुकी महंगाई से परेशान लोगों को अब दूध ने दिया है जोर का झटका। अमूल कंपनी ने दिल्ली और मुंबई में दूध के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अमूल के फुल क्रीम दूध की कीमत 42 रुपए की जगह 44 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि टोन्ड दूध 32 रुपए से बढ़कर 34 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं डबल टोन्ड दूध की कीमत 28 रुपए से बढ़कर 30 रुपए प्रति लीटर हो गई है। दूध की बढ़ी कीमत पर अमूल का कहना है कि महंगाई और ज्यादा खरीद लागत की वजह से दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। महंगाई इतना होने के बाद भी पहले प्याज आलू बढ़ा और अब ये, आखिर गरीब आदमी कैसे दूध पिए? चाय भी नहीं, कुछ दिनों में बाद चाय भी नहीं नसीब होगी। दूध तो पीना बहुत दूर की बात है। कंपनी चाहे जो भी रोना रोए, लोगों का हाल तो बेहाल है। पिछले 6 महीनों में यह दूसरा मौका है जब अमूल ने दूध के दाम बढ़ाए हैं। इसी साल 30 अप्रैल को भी अमूल ने दूध के दामों में 2 रुपए का इजाफा किया था। आम आदमी को तो बोझ इस सरकार ने इस तरह से डाला हुआ है कि वो दब के रह गया है। महंगाई देखिए हर चीज पे बढ़ रही है। अभी कल से ये दूध का दाम बढ़ा दिया। प्याज जो है 60 रुपए किलो मिल रहा है, टमाटर 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, आलू 30 रुपए किलो मिल रहे हैं। इमेजिन एक आम आदमी जो आलू प्याज टमाटर खा के जीता था, वो भी जो है इसमें दुष्बर है। अमूल सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता, अभी उसमें भाव बढ़ा रहा है लीटर के पीछे 2-2 रुपया, तो महंगाई में और सबको मार पड़ रही है। अभी अमूल अकेले मुंबई और दिल्ली एनसीआर में 35 लाख लीटर दूध की बिक्री करता है। आशंका है कि अमूल के बाद अब दूसरी कंपनियां भी ऊंची खरीद और लॉजिस्टिक लागत का हवाला देते हुए कीमतों में इजाफा कर सकती है। महंगाई लगातार आम जनता की जेब पर डाका डाल रही है, जिससे थोक और खुदरा बाजार भी अछूता नहीं है। अगर थोक बाजार की बात की जाए तो महंगाई दर बढ़कर 6.4% तक पहुंच गया है, जो कि पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा है। वहीं अगर खुदरा बाजार की बात की जाए तो वहां पर महंगाई दर जो है 9.8% तक पहुंच गया है। वहीं देश की आर्थिक विकास दर भी 5% से कम ही रही है। ऐसे में इस त्योहारों के मौसम में ये महंगाई रंग में भंग का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ तेजश्री जोशी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो सब्जियां आप खा नहीं सकते, फल आपकी पहुंच से बाहर हैं, दूध पीना नसीब नहीं है, और अंडे और चिकन वगैरह की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत सारे लोग खाते भी नहीं है।
वैसे में आप खाएंगे क्या? हवा अभी मुफ्त है, वो आप जरूर सांस ले सकते हैं। चंडीगढ़ में हमारे संवाददाता पुनीत पनेजा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मोहित दुबे भी हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से मौजूद हैं। पुनीत, जो परिवार आज आपके साथ है, जरा उनसे पूछिए कि क्या इस बार दिवाली शॉपिंग का कोई एजेंडा है? पैसे बचेंगे क्या उनके पास? जी, जाहिर तौर पर क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा आसमान छू रही है और जाहिर तौर पर जो इसमें मेरे साथ वर्मा फैमिली उनसे बात करते हैं। वर्मा जी, दिवाली आने वाली है, त्योहारों का मौसम है, तो क्या एजेंडा है? क्या शॉपिंग का मजा तो किरकिरा हुआ, महंगाई ज्यादा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो प्लान हम लोगों ने पहले किए हुए थे, जब बाजार में जाकर रेट पता करते हैं तो बजट ऐसा लगता है कुछ कम रह गया। थोड़ी सी अगर या तो महंगाई कम होती है, इनकम ज्यादा होती, तो लगता था कि वो त्योहारों का मजा बढ़िया से आ सकता था। आमदनी 98, खर्चा रुपया, ये चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात आप समझ सकते हैं। आमदनी कम रह गई है और बहुत ज्यादा महंगाई का कोई ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसका कोई अंत है ही नहीं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से ये वर्मा फैमिली हमारे साथ बैठी हुई है, उनका यही कहना है कि आमदनी 98 है लेकिन खर्चा जो है वो रुपया हो गया, तो सीधा सीधा असर जो है वो त्योहारों का जो मजा है वो किरकिरा जरूर कर रहा है। बिल्कुल। मोहित, दिल्ली में लोग क्या कह रहे हैं? दिल्ली में तो दिवाली के नाम पर ऐसी शॉपिंग होती है कि बाजार में आप पैर नहीं रख सकते हैं। इस बार क्या वहां पर लोग दिखाई देंगे या सारे दुकानदार अपनी किरकिरा जरूर कर रहे हैं? बिल्कुल। मोहित, दिल्ली में लोग क्या कह रहे हैं? दिल्ली में तो दिवाली के नाम पर ऐसी शॉपिंग होती है कि बाजार में आप पैर नहीं रख सकते हैं। इस बार क्या वहां पर लोग दिखाई देंगे या सारे दुकानदार अपनी दुकान सजाकर उसके बाद उतार देंगे? बिल्कुल अजय जी, जिस तरीके से महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, लोग बिल्कुल परेशान हैं और जिस तरीके से परेशानी उनकी लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार ये दावा कर रही है कि सब कुछ नियंत्रण में हो जाएगा, लेकिन दिवाली आने वाली है, कल भी एक त्योहार है, लेकिन ऐसे में कितना लोग परेशान है खुद ही जान लेते हैं। आपसे बात करेंगे। महंगाई चरम पर है, लोग परेशान हैं, प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। आप इस बार दिवाली किस रूप में मनाने वाले हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है? बहुत ही लिमिट में मनाई जाएगी, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा जितना होगा उसी हिसाब से वो काम करेगा। और महंगाई इतनी, अगर 200 रुपए किलो चीज है तो कितना खरीदेगा बंदा? बिल्कुल। एक तो मिलावट सबसे ज्यादा है, हर एक चीज में मिलावट है। मिठाई इस बार आपका बजट क्या गड़बड़ा रहा है पिछली बार की तुलना में? बहुत ज्यादा, कुछ सोच ही नहीं पा रहे भाई। 50% थी पिछली बार रेट, तो इस बार डबल हो गया है, हर चीज का डबल रेट है। तो इसे बिल्कुल ही बेकार है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म कर दें। आपसे भी बात कर लेते हैं, आप भी बहुत परेशान दिख रही हैं। ये बताइए कि इस बार का क्या बजट आपका गड़बड़ा गया है पिछली बार की तुलना में? गड़बड़ा गया भैया, रसोई का भी ऐसा भी, कपड़े लत्ते का सारे गड़बड़ा। कुछ सोच दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करना है। गवर्नमेंट के लड़ रही है, बस वोट दो वोट दो वोट दो। अरे वोट तो जब ही देंगे जब कुछ हमारे बारे में कोई सोचेगा। हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, गरीब आदमी में कोई सोच रहा है? अजय जी, आप देख सकते हैं ये हाल है जनता का। जनता का दर्द बस इतना है कि महंगाई ने इनकी कमर तोड़ दी है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस रूप में आने वाले त्योहार को मनाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत आप सब बने रहे हमारे साथ। दत्ता साहब, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे कर देता हूँ। दीपावली के मौसम पर आप भी अपने परिवार के लिए चीजें खरीदते होंगे। पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या आप उतने ही पटाखे अपने बच्चों को दिला पाएंगे? क्या आप उतनी ही चीजें अपने परिवार के लिए कर पाएंगे? अपनी पत्नी के लिए क्या वैसी ही खूबसूरत साड़ी खरीद पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दिवाली के त्योहार पे इस तरह का काम इस बार कर पाएगा, क्योंकि पिछले एक साल में जिस तरह का महंगाई का वो मार पड़ा है पूरे आम जनता के ऊपर, मैं मानता हूं कि अब खतरनाक परिस्थिति है। अब तो मुझे कभी कभी लगता है कि शायद हमारी इकोनॉमी पे माता रानी का श्राप लग गया है, जिसके चलते मतलब रिवाइवल हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, दरअसल ये लाचारी की हंसी है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई पिछले 5 से 7 सालों में लगातार बढ़ती चली गई है, बेलगाम, वाकई में अब सोचने पर हम सब मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार कहां से कोई आदमी अपना घर चलाए। आइए ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकेंगे कि हर क्षेत्र में, हर जगह पर महंगाई हर सीमा से बाहर निकल चुकी है। सरकारें दावा करती रही हैं, लेकिन आज तक कुछ भी ठोस कदम नहीं ले पा रही हैं और यहीं पर हम मर रहे हैं, यहीं पर हम पिस रहे हैं, क्योंकि सरकारें काम नहीं कर रही। देखिए रिपोर्ट। पेट्रोल महंगा, रसोई गैस महंगी, सब्जी महंगी,
प्याज महंगा, राशन महंगा, दूध महंगा। उफ, ये महंगाई हर महीने बढ़ती ही जा रही है। आम जनता त्रस्त है। हर रोज बढ़ती महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ने में लगी है। प्याज और दूसरी सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल के कारण सितंबर में थोक और खुदरा महंगाई दर में तेज वृद्धि दर्ज की गई। सरकार की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई दर 7 महीने के सबसे ऊंचे स्तर 6.46% पर पहुंच गई। वहीं सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति दर 9.84% दर्ज की गई। पिछले साल इसी अवधि में 24.69% गिरावट रही थी। सितंबर के थोक महंगाई आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने की चीजों के दाम में कुल 18% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, आम आदमी के ऊपर इसका सबसे ज्यादा भार आता है और महंगाई बढ़ने के कारण सबसे ज्यादा तकलीफ जो है आम आदमी को, बिकॉज एक आम आदमी की तनख्वाह 14 से 15 हजार जो बेसिक आदमी कमाता है, उसमें इतनी महंगी हो जाएंगी सब्जियां। एक आदमी पहले 500 रुपए में हो जाता था सब्जियों का खर्चा, आज की डेट में वही खर्चा 1,500 से 2,000 से 3,000 रुपए भी हो गया। एलपीजी और पेट्रोल की थोक महंगाई में सालाना आधार पर 9 और 9.64% की वृद्धि दर्ज की गई है। पेट्रोल 80 रुपए जा रहा है, डीजल बढ़ रहा है, और जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है इसके कारण महंगाई भी बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट को इस पे कुछ अंकुश लगाना चाहिए। महंगाई के इन आंकड़ों से 29 अक्टूबर को अपनी मौद्रिक समीक्षा में आरबीआई के लिए ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो गया है। इसका मतलब है कि होम लोन और कार लोन समेत सभी तरह की ईएमआई में राहत मिलने की संभावना कम हो गई है। एलपीजी और पेट्रोल की थोक महंगाई में सालाना आधार पर 9 और 9.64% की वृद्धि दर्ज की गई। फिक्की ने कहा है कि खाद्य महंगाई फिलहाल उच्च स्तर पर ही रहेगी। इससे निपटने के लिए आपूर्ति और वितरण प्रणाली को बेहतर करने की जरूरत है। एसोचैम के मुताबिक बढ़ती महंगाई से देश में आर्थिक सुधार की गति पर विपरीत असर पड़ेगा। केंद्र सरकार और आरबीआई दोनों को मिलकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। त्योहारों के इस मौसम में बढ़ती महंगाई ने त्योहारों की रौनक छीन ली है। भ्रष्टाचार नेताओं और राजनेताओं में इतना व्याप्त हो गया है कि उसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। आम आदमी पे इतना दबाव हो गया है कि त्योहार मनाने का उत्साह उमंग उसका खत्म हो गया, क्योंकि उसकी जेब इतनी ढीली हो गई, उसके बाद पैसा नहीं है, कहाँ से वो त्योहार मनाएगा। देखिए, आज की आम जनता आज की महंगाई से बुरी तरह त्रपित है कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है वो अपने घर का बजट किस तरह मैनेज करेगी। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है और घर की वस्तुएं इतनी महंगी हो गई कि दाल रोटी खाना भी मुश्किल हो रहा है। त्योहारों से पहले महंगाई की ये मार आम लोगों की जेब अभी और भी ढीली करेगी। टीम न्यूज नेशन। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से महंगाई कमरतोड़ तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उस पर कोई भी कोशिश होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अपने तीनों संवाददाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। स्वाति, पुनीत और मोहित, आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दत्ता साहब, आपसे एक सवाल है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट और हम दिखा देते हैं। सरकार लगातार दावे करती चली आ रही है, सरकार बहुत कोशिशें कर रही है। मनमोहन सिंह ने कहा 100 दिन के भीतर, 2009 में जब शपथ लिया था उन्होंने, 100 दिन के भीतर महंगाई पर नकेल कस देंगे और उसके बाद महंगाई आपके सामने आएगी नहीं। पता नहीं वो 100वां दिन कहां गया मनमोहन सिंह का, पिछले 10 साल में अभी तक दिखाई नहीं दिया। इसी तरीके से तमाम राज्य सरकारें भी दावा करती हैं। चुनाव का माहौल एक बार फिर है, तमाम नेता आज आपके पास आएंगे और कहेंगे महंगाई बस यूं गई, वोट दीजिए हमें। क्या वाकई में महंगाई यूं जाएगी? ऐसा लगता नहीं है। देखिए रिपोर्ट। लगातार बढ़ती महंगाई दर और खाने पीने की चीजों के दामों में इजाफे के बाद सियासत का बाजार भी गर्म हो गया है। महंगाई पर मनमोहन सरकार चौतरफा गिर गई है। सियासी बिसात पर तो सरकार फंसी नजर आ ही रही है, साथ ही साथ उसे आम जनता की नाराजगी का भी शिकार होना पड़ रहा है। थोक मूल्य सूचकांक में हुई बढ़ोतरी की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची तो जगह जगह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जहां देखो वहीं लोग सरकार को इस नाकामी के लिए जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे थे। हम लोग जाते हैं मार्केट तो सोचना पड़ता है, मतलब इतना महंगा है कि सब्जी, कौन सा सब्जी खरीदे। यदि भाजियाँ सस्ती है तो भाई भाजी ज्यादा बनाओ, टमाटर महंगे है तो सब्जी पे टमाटर नहीं डालो, प्याज महंगे है तो प्याज का उपयोग न करो। इस तरीके से कटौती करके जिंदगी चलती है। विपक्षी पार्टियां भी महंगाई को भुनाने में पीछे नहीं रही। बीजेपी ने तो महंगाई को सरकार की नाकामी का सबूत ही करार दे दिया। देखिए, ये महंगाई की महामारी का कनेक्शन सीधे कांग्रेस के कुशासन से है और जब तक कांग्रेस के कुशासन से देश को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक इस महंगाई की महामारी जैसी खतरनाक बीमारी से लोगों को का इलाज नहीं हो सकेगा।